नमस्कार, आपका स्वागत है वीके क्लासेस में। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वर्ग 10 के संस्कृत अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव के प्रश्न उत्तर को। यदि आपने पहला वीडियो ना देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं वो वीडियो आप देख लें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अभ्यास जो कि मौखिक है, मतलब मुँह से बोलना है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वद। पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलें। कोई भी बोल सकता है। क्या बोलिएगा? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्रम या पुत्र बिहारस्य राजधानी अस्ति। उसके बाद इदम नगरे गंगा तटे स्थितम अस्ति। यह नगर गंगा के किनारे बसा है। यदि आपको यह भारी लगता है लिखने में तो आप ये लिखिए, पाटलिपुत्रम अतीव प्राचीन महानगरम अस्ति। पाटलिपुत्र बहुत प्राचीन नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह बोले। तो बोलने का काम शुरू करते हैं। चलिए। सचिवालयः सचिवानाम् आलयः, गोलगृहं गोलं तत् च गृहं, महितलतिलकं महितलस्य तिलकं, महानगरं महत् तत् च नगरं, सरस्वतीकुलगृहं सशतव्याः कुलगृहम्। संधि विच्छेदम वदत्। संधि विच्छेद बोलना है। नगरेष्वन्यतमं नगरेषु जोर अन्यतमं, ग्राम अयम ग्रामः जोर अयम, कालांतरेण काल जोर अंतरेण, पटनेति पटना जोड़ेति, निर्गतः निः जोड़गता। लिखित क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये है बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बता दूं, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। कूटनियमताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कूटनियमताख्य काव्य किस कवि ने रचना किया है या किस कवि ने रचना की है। तो अगर आप पाठ 1 देखे होंगे तो आप बता देंगे दामोदर गुप्त ने रचना की थी कूटनियमताख्य की। तो इसी प्रश्न को लेकर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखिए किस प्रकार। कूटनियमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तो नाम का कवि रचना अस्ति। जो है सब कुछ उतार देना है, सिर्फ यहाँ कस्य की जगह मैंने दामोदर गुप्त लगा दिया। खेला खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या नदिया तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तीरे मतलब होता है किनारे, अवस्थितम अस्ति अवस्थित है, स्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हम बोलेंगे पाटलिपुत्रम गंगाया नदिया या फिर गंगा नदिया तीरे अवस्थितम अस्ति। हो गया। अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशम् आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अस्य नगर अर्थात इस नगर की, कौन सा नगर? पाटलिपुत्र नगर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो हम बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य या पाटलिपुत्र नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की या पाटलिपुत्र नगर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कि रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशः आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था कैसी थी, मतलब पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था कैसी थी। तो आप बोल देंगे राजा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम् आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर की अर्थात पाटलिपुत्र नगर की वैभव सुतरां समृद्धम थी, बहुत अच्छी थी। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। अलिखत का मतलब है नहीं लिखा नहीं, बल्कि लिखा है। समझे? चलिए आगे उत्तर देखते हैं। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। पाणिनि पिंगला विह। तो संधि विच्छेद क्या होगा? पाणिनि पिंगलो जोड़ इह। अत्युत्कृष्टासीदति। अति उत्कृष्टा आसीत जोड़ इति। उत्सवा जोड़ च। अस्य उत्तरस्याम अस्य जोड़ उत्तरस्याम। गांधी सेतु नाम गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्यास्य नगरस्य जोड़ अस्य। पुष्पाश्रिताः पुष्पा जोड़ आश्रिता। संधिम कुरुत। संधि मतलब होता है जोड़, जोड़ना है।
बहुलम उत्पादनम बहुलुम उत्पादनम, गंगाया जोड़तीरे गंगाया तीरे, नगरे जोरास्मिन नगरे अस्मिन। यहाँ एस के जैसा है उसका उच्चारण होता है अ, ध्यान दीजिए एस जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण क्या होगा अ होता है। चौ जोड़ अस्ति तो चास्ति, शब्द जोड़ अपि तो शब्दो अपि, सर्वदा जोड़ क्रांतम तो सर्वदा क्रांतम, इति जोड़ेते इत्येते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोग करो। निम्नलिखित पदों का वाक्य संस्कृत में प्रयोग करें, मतलब संस्कृत में वाक्य बनाना है ये समझिए। चलिए शुरू करते हैं। यद्यपि, यद्यपि मतलब क्या, फिर भी, यद्यपि मतलब क्या होता है फिर भी। तो हम फिर भी का वाक्य क्या बना सकते हैं, वह फिर भी नहीं आया था, वह फिर भी नहीं था, तो हमने बनाया है यद्यपि रमेश तत्र न आसित। यद्यपि रमेश तत्र मतलब होता है वहाँ, न आसित, आसित मतलब था थी, यद्यपि मतलब फिर भी रमेश वहाँ नहीं था, मैंने वाक्य बना दिया। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अभी, तो अभी से हम क्या बन सकता है, हम क्या बना सकते हैं, हिंदी पहले बनाओ। अभी पटना बहुत विशाल है, संप्रति पटना अति विशाल अस्ति, या संप्रति पटना विशाल अस्ति, कुछ भी बना सकते हैं। अतीव, पाटलिपुत्रम अतीव सुंदरम अस्ति, अति मतलब होता है बहुत, पाटलिपुत्र बहुत सुंदर है। महान, महान का मतलब क्या, महान, महान नगरम पाटलिपुत्रम वर्तते, महान नगर पाटलिपुत्र है। नगरम पाटलिपुत्र नगरम सुंदरम अस्ति, पाटलिपुत्र नगर सुंदर है। अत्र, अत्र पाटलिपुत्र सचिवालय गोलगिरिहम च अस्ति, यहाँ पाटलिपुत्र में, यहाँ पाटलिपुत्र में सचिवालय गोलगी और गोलगिरियर है। हो गया, वाक्य बनाओ, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को भरें। गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशे दीर्घतम सेतु अस्ति, सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का एक पुल जो है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ यूरोप रहेगा ऑप्शन में, तो यूरोप को नहीं मारना है, एशिया को मारना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डेश 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 अस्ति, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध था, तो आप बोलिएगा गोलघर, ताजमहल नहीं ना हो सकता है, ताजमहल तो भैया आगरा में है ना, इसलिए पाटलिपुत्र नगरस्य नामांतरम डेश 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 अस्ति। पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो कुसुमपुर, पुष्पुर, अपने से मार लीजिएगा। कौमुदी महोत्सव डेश डेश अति प्रचलित था, कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था, गुप्त शासनकाल में था, गुप्त वंशीय शासनकाल में, तो गुप्त वंश शासनकाल अति प्रचलित था। पाटलिपुत्र दिशा, पाटलिपुत्र डेश डेश दिशा गंगा नदी प्रवाहती, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती थी, तो उत्तर दिशा में, सीधी सी बात है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डेश 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 आसित, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने गुरु थे, 10वें गुरु थे, तो 10वें गुरु आसित, 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिन्हा सिख संप्रदायस्य 10वें गुरु आसित। पूछेगा पहला गुरु कौन, गुरु नानक। पूछेगा 5वां गुरु कौन, तो गुरु अर्जुन देव। तो चलिए छठा प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है, जिस पे टिक मारा जो हुआ है उनसे हमें एक प्रश्न निर्माण करना है। जैसे तत्र तीर्थयात्रानि दर्शनार्थमयन्ति, वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो हम तीर्थयात्रानी से यहाँ प्रश्न बनाना है, तत्र तो बनाएंगे क्या, तत्र के तीर्थयात्रानी दर्शनार्थमयन्ति, वहाँ कौन दर्शन के लिए आता है, हो गया ना। मध्यकाले पाटलिपुत्र से समृद्धार हो जाता, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का समृद्धार हुआ, तो पूछे हम क्या बना सकते हैं, कस्मिन का प्रश्न क्या बनाएंगे, कस्मिन काले पाटलिपुत्र से समृद्धार हो जाता, किसके काल में पाटलिपुत्र का समृद्धार हुआ, है ना। मुगल काले पाटलिपुत्र से समृद्धार हो जाता, मुगल काल में पाटलिपुत्र का समृद्धार हुआ, तो हम लिख सकते हैं कस्मिन काले पाटलिपुत्र समृद्धार हो जाते हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र का समृद्धार हुआ, या फिर मुगल काले कस्य समृद्धार हो जाता, कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंदमग्न थे, अभुवन का मतलब था थी भी होता है, तो वहाँ सभी लोग आनंदमग्न थे। तो इससे प्रश्न क्या बना सकते हैं, वहाँ कौन आनंदमग्न भुवन था, या फिर वहाँ सभी, तत्र के आनंदमग्न अभुवन, वहाँ कौन आनंद भवन था, या फिर तत्र सर्वे जना के अभुवन, वहाँ सभी लोग में के आनंदमग्न अभुवन, कौन अभुवन था, मतलब कि आनंदमग्न था। तत्र भगवान बुद्ध बहु कीर्तवा समागता, वहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे, तो हम क्या इसका प्रश्न क्या बना सकते हैं, वहाँ कौन
बहुत बार आया था। तत्र का बहुकृतवा समागता। नगर से शोभा अशोक से समय सुतराम समृद्धम। नगर का शोभा अशोक के समय बहुत अच्छा था, सुतराम था, समृद्धम था। तो हम इससे प्रश्न निर्माण क्या कर सकते हैं? नगर से शोभा कस्य समये सुतराम समृद्धम। नगर का शोभा किसके समय सुतराम समृद्धम था? अगला प्रश्न है मेलम कुरुत, मेल करें। मही मतलब पृथ्वी, मैंने बताया था। अस्ति महतल तिलकम शशते किलगिरियम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरिंद्रस्थानम। ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा इसमें। मही मतलब होता है पृथ्वी, सुतराम मना अत्यधिक, पुरंदर मतलब इंद्र, अन्यतम मना एक, उत्कृष्ट मना प्रकृष्ट, आगता मना आगच्छत। खेला खत्म, यही था चैप्टर क्लोज। और यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, यत्र मतलब जहाँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो निश्चित ही करें। चलिए धन्यवाद।